नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे आंवला नवमी व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। आइए हम शुरू करते हैं। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। आंवला नवमी का पूजा मुहूर्त और महत्व क्या है, आइए हम जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को प्रातःकाल 1:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। 21 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक है। आंवला नवमी के महत्व। पहला, आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध से पहले 3 वन की परिक्रमा की थी। आज भी लोग अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस नवमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं आंवला नवमी पूजन विधि। महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली से 8 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 बार परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार और मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आइए सुनते हैं आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई है। इस संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उस समय से चली आ रही है। आइए हम आंवला नवमी की दूसरी कथा सुनते हैं। आंवला नवमी अनेक फल देने वाला
व्रत है। ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना लाभदायक माना जाता है। एक बार एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था और उन्हें सोने का दान दिया करता था। उसके पुत्रों को यह बात देखकर अच्छा नहीं लगता था और वे पिता से लड़ते झगड़ते रहते थे। घर की रोज रोज की कलह से तंग आकर सेठ घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान लगा ली। उसने दुकान के आगे आंवले का एक पेड़ लगाया। भगवान की कृपा हुई और उसकी दुकान खूब चलने लगी। खास बात ये थी, परिवार से दूर होने पर भी वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत पूजा करने लगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने लगा। दूसरी तरफ उसके पुत्रों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी समझ में यह बात आ गई थी कि हम पिताश्री के भाग्य से ही खाते थे। इसके बाद बेटे अपने पिता के पास आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने भी आंवला के पेड़ की पूजा की। इसके प्रभाव से उनके घर में भी पहले जैसी खुशहाली आ गई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।